हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने फिलॉसफी के जो टोटल सिलेबस है उसमें से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत विल टॉक अबाउट हिगेल। हिगेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर हैं और नॉट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ हिगेल टुडे, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. For now, I think I want to give you a gist of what Hegel was doing, what he was thinking about, what he was postulating about. तो Hegel हिस्ट्री के उस दौर में आते हैं. ही इज इमीडिएटली ही इज थिंकिंग like near Immanuel Kant, which is very important philosopher. So उस दौर में ये लोग आते हैं जब ये कह रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री है, हाउ इज दिस हिस्ट्री डेवलपिंग. तो इसके ऊपर बहुत सारे थीसिस तब तक आ चुके हैं. दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड हेगेल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पकड़ते हैं इमैनुअल कांट से. इमैनुअल कांट ने थीसिस दिया था कॉन्ट्राडिक्शंस का. उन्होंने कहा वर्ल्ड इज ऑल अराउंड इट इज एंड इंक्लूडिंग आवर कॉन्शियसनेस, इट इज फ्रॉड विद कॉन्ट्राडिक्शंस. वो कहता है हर चीज के ऊपर हमारे दिमाग में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है. We have truth, we have falsity, we have good, we have bad, we have beauty, we have ugliness, we have tastefulness, we have distastefulness. तो we have everything in contradictions. तो हिगेल ने यहाँ से इस पॉइंट को पिक किया. इन्होंने कहा कि लेट अस सेलिब्रेट दिस कॉन्ट्राडिक्शन. दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज नॉट एनी फ्लॉ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. इन्होंने कहा दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर, they are basically the very basic structure of reality. Let us accept if always the good exists side by side with bad, then what's wrong in it? If they do exist together, then let us assume this is the structure of reality. Reality has good and bad in itself. So he said, let us just take it on the face value that contradictions are there, and those contradictions which are in our consciousness, then they are the driving force of our history. कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हिगेल कहते हैं कि देखो दो तरह की कॉन्शियसनेस. इमेजिन पूरी दुनिया में कहीं भी किसी एक कोने में भी, मे बी नॉट द फर्स्ट बट कहीं भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस पैदा होती हैं. दो व्यक्ति हैं, मे बी साथ साथ ही रहते हों, नजदीक में रहते हों, उनकी दो तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. अब ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो कम्युनिटीज भी हो सकती हैं, दो रिलीजन्स भी हो सकते हैं, दो रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. दे कैन बी एनीवेयर. दो तरह की कॉन्शियसनेस है. सो वो कहते हैं कि इन दोनों तरह की कॉन्शियसनेस में कंपटीशन है और उस कंपटीशन में किसी एक को तो अपने आप को सरेंडर कर देना है. कोई एक तो जो है, जो इस हद तक पहुंच जाती है जब कॉन्ट्राडिक्शन के उनको लाइफ एंड डेथ थ्रेट हो जाती है, तो उनका कहना है कि ये जो दो तरह की कॉन्शियसनेस है, इनमें से एक कॉन्शियसनेस सरेंडर कर देगी. तो जो सरेंडर कर देगी उसको उन्होंने कहा स्लेव कॉन्शियसनेस, और जो जिसको वो सरेंडर करेगी, जो डोमिनेट करेगी, उसको उन्होंने कहा मास्टर कॉन्शियसनेस. तो स्लेव एंड मास्टर. तो उन्होंने कहा कि जब भी कहीं दो तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस पैदा हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में पहुंच जाएगी, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन. अब इसके आगे उन्होंने कहा कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि जो स्लेव कॉन्शियसनेस है उसकी लाइफ सरेंडर में है. वो अपने आप को बचाने के लिए सरेंडर किए ना, तो उसकी लाइफ सरेंडर में है, और मास्टर की लाइफ डोमिनेंस में है. तो सरेंडर किस चीज का? तो इन्होंने कहा प्राइमरली सरेंडर ऑफ फ्रीडम. इन्होंने अपनी आजाद इच्छा या अपनी कॉन्शियसनेस को सरेंडर किया, विच मींस इन्होंने अपनी फ्रीडम को, फ्रीडम टू थिंक डिफरेंट, उसको सरेंडर किया. और डोमिनेंट मास्टर कॉन्शियसनेस जो है, उसने इसको डोमिनेट करना शुरू किया, यानी उसने इसकी फ्रीडम को कंट्रोल किया. तो इसको वो कहते हैं कि ये जो है, दिस इज द थीसिस. उनका जो वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, उसको रिलेट कर पाएंगे हम बाद में. थीसिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रही है? एंटीथीसिस. उन्होंने कहा थीसिस
और एंटीथीसिस। थीसिस पैदा हुआ कि स्लेव और मास्टर दोनों के रिलेशन में से एक ने सरेंडर किया, वो स्लेव बन गया, दूसरे ने डोमिनेट किया, वो मास्टर बन गया। स्लेव एंड मास्टर रिलेशन इनके बीच में सरेंडर और डोमिनेंस के रिलेशन के रूप में है। सरेंडर ऑफ फ्रीडम एंड डोमिनेटिंग द अदर्स फ्रीडम, कंट्रोलिंग द अदर। ये थीसिस है। इसका एंटीथीसिस क्या है? उन्होंने कहा एंटीथीसिस इसी के अंदर छुपा हुआ है कि जैसे ही सरेंडर होता है मास्टर के सामने, मास्टर ऑल्सो रियलाइजेस कि मेरी डोमिनेंस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर कोई सरेंडर करने वाला ही नहीं होगा तो मैं डोमिनेट किस पे करूंगा? सो उसको अपनी डिपेंडेंस समझ में आ जाती है अपने स्लेव पे। सो मास्टर कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंड्स दैट आई कैन ओनली बी मास्टर इफ देयर इज सम स्लेव। As soon as there is no slave, I lose my identity as a master. So उसकी एक बाउंड जो डिपेंडेंस है, बाउंड डिपेंडेंस मास्टर की स्लेव पे, ये भी खुद ही पैदा हो गई, इनहेरेंटली पैदा हो गई, इसी रिलेशन में से पैदा हो गई, विच इज आउटराइटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज ओरिजिनली स्टार्टेड विद। ओरिजिनली तो इसने सरेंडर किया था, लेकिन अब इमीडिएटली जैसे इसने सरेंडर किया, इसको भी समझ में आ गया कि आई कैन ओनली बी अ मास्टर इफ देयर इज समबडी टू गेट डोमिनेटेड। तो वो स्लेव है। और स्लेव को क्या रियलाइज हुआ? स्लेव को भी अपनी इंपॉर्टेंस कि आई हैव टू एजर्ट माई स्लेवरी इन ऑर्डर टू हिम बीइंग द मास्टर। जैसे ही स्लेव को यह बात समझ में आती है, देन वी फाइंड अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगेन दिस थीसिस के अगेंस्ट एक एंटी थीसिस खड़ा होता है कि जो हमने सोचा था कि ये उस पर डिपेंडेंट हो गया है, अब उल्टा भी हो गया कि ये इस पे डिपेंडेंट हो गया और इसको अपनी फ्रीडम का एहसास हो गया कि एज सून एज आई एक्सप्रेस माई फ्रीडम टू बी फ्री, मास्टर विल नॉट रिमेन अ मास्टर। सो थीसिस का एंटी थीसिस भी इसके अंदर से ही पैदा हो गया। और इससे क्या हुआ? इन दोनों के टकराव में से अ न्यू थिंग विल इवॉल्व, जिसको हेगेल कहते हैं सिंथेसिस। नाउ देयर विल बी अ सिंथेसिस, और वो जो सिंथेसिस होगा उसमें इन दोनों एलिमेंट्स का कोई मर्जर, कोई खात्मा, कोई नेगेशन वो हो चुकी होगी। इट विल बी न्यू कॉन्शियसनेस which will be depending upon the contradiction between this old slave and master contradiction. It will be a new consciousness, and that new consciousness will again find its counter, and this way the world develops, this way the history develop. तो हिगेल कहते हैं सारी हिस्ट्री ऐसे ही डेवलप करती हुई आई है कि इट इज थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। और जैसे ही कुछ सिंथेसिस हुआ, क्योंकि दुनिया तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगी ही रहेगी, अगर कुछ गुड आएगा तो ऑटोमेटिकली समथिंग विल बी डिफाइंड एज अ बैड। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही कुछ सिंथेसाइज होके जो भी आएगा ए, तो उसका भी एंटी ए ऑलरेडी होगा। तो जैसे ही ए एंड एंटी ए फिर से थीसिस एंड एंटीथीसिस बनेंगे, तो फिर एक नया सिंथेसिस होगा, अगेन टू बी रिप्लेस बाय द न्यूअर वन। तो दिस इज द फॉर्मेट इन विच हेगेल सम्स अप कि हिस्ट्री ऐसी चली है। कॉन्शियसनेस, उसके एंटी कॉन्शियसनेस, दोनों का टकराव, और उसमें से एक न्यू कॉन्शियसनेस। सो ये जो विद इन दैट एक्सप्लेन करने के हेगेल कामयाब हो गए, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब है। इसमें इस बात का जवाब है कि हिस्ट्री जो है वो एक खास पैटर्न में ही क्यों डेवलप करती है। क्यों नहीं ऐसा हो जाता कि कोई एक सिविलाइजेशन आउटराइटली डिफरेंट डायरेक्शन में चल पड़े, कोई दूसरी सिविलाइजेशन किसी और दिशा में चल पड़े। लेकिन हम देखते हैं सारी सिविलाइजेशंस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्टेजेस में से होके, जैसे एग्रेरियन सोसाइटी हर जगह रहेगी, फिर उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसी ना किसी रूप में, तो सारी जगह सेम स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट क्यों दिखते हैं? हिगेल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट होल। और इस मेथड को, हिगेल के इस मेथड को कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। दिस इज द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हिगेल। कॉन्ट्राडिक्शंस के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। So contradiction, thesis, antithesis and development, the synthesis. तो ये जो बहुत ही पावरफुल मेथड हमारे सामने हेगेल ने दिया, डायलेक्टिकल कॉन्शियसनेस, डायलेक्टिकल मेथड।